हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, 3 सीरीज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अल्मोड़ा ज़िला सीरीज और नैनीताल हो गया आपका। उसके बाद आपका पिथौरागढ़ भी कंप्लीट हो गया है। तो आज चौथा आया बागेश्वर। ठीक है, तो हम आज बागेश्वर को देख लेंगे। जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है। बागेश्वर जिला सीरीज स्थापना इसकी हुई थी आपकी 1997 में। इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्थल हैं प्रमुख, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसके जो उत्तर में है वो है आपका नंदा देवी, इसके उत्तर में पड़ता है। पश्चिम में पड़ता है इसका चमोली। और दक्षिण में आपका पड़ेगा, दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा अल्मोड़ा। और पूर्व दक्षिण में पड़ेगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से इसमें स्थल जो हैं प्रमुख हैं वो देख लेते हैं। कौसानी है आपका इसमें, बागेश्वर हो गया, सनैती हो गया, बैजनाथ मंदिर हो गया आपका, गरुड़ हो गया, बागनाथ, कोट भ्रामरी मंदिर हो गया आपका, सौंग हो गया आपका, कोड़ा हो गया आपका, सामा हो गया, लोहार खेत हो गया आपका, कपकोट हो गया, सुखराम ग्लेशियर, नंदा खाट हो गया, सुंदर धुंगा हो गया, कफनी ग्लेशियर, खाती, पिंडारी ग्लेशियर, मैकतोली। ठीक है, तो इतनी ये प्रमुख स्थान हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, अब हम इसके बढ़ते हैं। बागेश्वर जनपद का जो इतिहास है उसको हम देख लेते हैं। बागेश्वर जनपद का इतिहास। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। ठीक है, बागेश्वर को बागनाथ और व्याघ्रेश्वर का नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। बागेश्वर बागेश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर का जो पौराणिक नाम है वो है आपका अग्नि तीर्थ। ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान जो इसका क्षेत्र है बागेश्वर का, उसको दानपुर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में स्थित बागनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण 1602 ईस्वी में लक्ष्मी चंद्र के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह है आपका सरयू और गोमती नदी के तट पर बागेश्वर जिला स्थित है। मानस खंड में सरयू को गंगा व गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। आगे देख लेते हैं। 14 जनवरी 1921 ईस्वी उत्तरायणी मेले के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे व हरगोविंद पंत आदि के सहयोग से 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कूली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहाए गए और सरयू नदी के तट पर 1921 ईस्वी में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ। स्टार्ट भी आपका 1921 में ही है और अंत भी इसका 1921 में ही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1968 में बागेश्वर
नगर पालिका का गठन किया गया। कब किया गया? 1968। आपको डेट याद रखनी है, डेट ना सही लेकिन सन याद रखना है। 1968 ईस्वी को नगर पालिका का गठन किया गया बागेश्वर में। बागेश्वर को 1974 ईस्वी में अलग तहसील बनाया गया। कब बनाया गया? 1974 को, यानी कि 1974 को। 1976 ईस्वी बागेश्वर को परगना घोषित किया गया। 1997 को बागेश्वर जिला अल्मोड़ा से अलग किया गया। कब किया गया बागेश्वर जिला अल्मोड़ा से अलग? 1997 में अलग जिला बनाया गया, अल्मोड़ा से टूटकर बनाया गया। ठीक है। 18 सितंबर 1997 ईस्वी को बागेश्वर जनपद का गठन हुआ। कब हुआ? 18 सितंबर। आपको याद रखनी है डेट और मंथ और सन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कब हुआ था? 18 सितंबर 1997 को। अगला हम देखेंगे बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति। बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं। बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में बेलेश्वर पर्वत, उत्तर में सूरजकुंड एवं दक्षिण में अग्निकुंड स्थित है। ठीक है, पश्चिम में है इसका नीलेश्वर पर्वत। ठीक है, ये आपको याद रखना, पश्चिम में है नीलेश्वर मंदिर, नहीं सॉरी नीलेश्वर पर्वत, और पूर्व में है इसका भीलेश्वर पर्वत, तथा उत्तर में इसका सूरजकुंड है, और दक्षिण में है जो वह आपका अग्निकुंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बागेश्वर राज्य का आंतरिक जिला है। बागेश्वर जो बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है वो राज्य का, उत्तराखंड राज्य का आंतरिक जिला है। ये भी आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 2246 वर्ग किलोमीटर। अगला हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ बागेश्वर में बहती हैं। ठीक है। कोसी नदी। कोसी नदी कौसानी के पास धारपानी धार से निकलती है। कोसी नदी कौसानी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक राज्य में बहने के बाद 168 किलोमीटर, नहीं सॉरी 168 मीटर, अच्छा 168 किलोमीटर, सॉरी 168 किलोमीटर के बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर होकर हो जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चमरोल में रामगंगा से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के जो चमरोल नामक स्थान है वहाँ पर ये रामगंगा में मिल जाती है। ठीक है, जो रामनगर से भी ये कोसी नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रामनगर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। पुराणों में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है। कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, जो कोसी नदी की घाटी है उसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। सुमाली गाड़, उलाव गाड़, देवगाड़ कोसी की सहायक नदी हैं। रामनगर में कोसी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, ये लिख लीजिए, रामनगर में कोसी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है। अगला हम देखेंगे सरयू नदी। सरयू नदी, सरयू काली नदी के सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी सरयू है। ठीक है, जो काली नदी को सबसे ज़्यादा जल प्रदान करती है वो करती है आपकी सरयू नदी। सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ सरयू नदी की सहायक नदी गोमती के तट पर है। ठीक है, जो बागेश्वर का तीर्थ है बैजनाथ तीर्थ, वो सरयू की सहायक नदी है जो गोमती के तट पर स्थित है बैजनाथ। सरयू नदी का स्थानीय नाम है आपका सरजू। जो इसका सरयू का स्थानीय नाम है वो है आपका सरजू। सरयू नदी बागेश्वर के सरमूल झुंडी नामक स्थान से निकलती है, जिसकी लंबाई
146 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 146 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सर्वप्रथम सरयू में पुंगर व लाहौर नदियाँ मिलती हैं। पुंगर और लाहौर नदियाँ इसमें मिलती हैं सरयू में। सरयू की जो सहायक नदी है वो है आपकी गोमती। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। जो बागेश्वर है वो आपका सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। आगे देख लेते हैं। काकड़ी घाट के पास सरयू व पनार नदी का संगम है। जो काकड़ी घाट नामक स्थान है वो आपका सरयू और पनार नदी का संगम पर स्थित है। रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में सरयू और पूर्वी रामगंगा संगम पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूर्वी रामगंगा आपका पिथौरागढ़ में बहती है और जो पश्चिमी रामगंगा है वो आपका चमोली अल्मोड़ा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पौड़ी में भी आता है। ठीक है, रामेश्वर तीर्थ आपका पिथौरागढ़ में सरयू व पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है। पंचेश्वर में सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, पंचेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है। आगे हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद में कुंड और ग्लेशियर। सुरकुंडा ताल बागेश्वर जिले में स्थित है, यह आपको याद रखना है। हथछीना जलाशय बागेश्वर में स्थित है। देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदरढुंगा के पास स्थित है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पिंडारी ग्लेशियर, राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में है जो 30 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 जिलों में फैला हुआ ग्लेशियर कौन सा है तो आपको याद रखना है पिंडारी ग्लेशियर। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा और उसमें एक को हटा देगा। ठीक है, जैसे रख देगा आपका बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली। ठीक है, और कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 30 किलोमीटर में। पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो भोजपत्र के वृक्ष हैं वो आपको पिंडारी हिमनद के पास ही मिलते हैं। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। मैकतुली व सुंदरढुंगी हिमनद भी बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर जो हैं आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अगला हम देख लेते हैं बागेश्वर में प्रमुख दर्रे, घाटियाँ और गुफाएं। ठीक है, सुंदरढुंगा दर्रा बागेश्वर व चमोली के बीच संकरा रास्ता है। ठीक है, जो सुंदरढुंगा दर्रा है वो बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित है। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरा के बीच में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ट्रेल पास, इसकी खोज किसने की थी? 1830 में हुई थी इसकी खोज। ठीक है, ट्रेल पास दर्रे का। ठीक है, किसने की थी? ट्रेल ने। गौरी उडियार आपका बागेश्वर में स्थित है। कफनी बुग्याल आपका बागेश्वर में स्थित है। मनोहरी बुग्याल भी आपका बागेश्वर में स्थित है। द्रोणोथल का जंगल सारी उडियार के पास स्थित है। जो सानी उडियार है उसके पास द्रोणोथल जंगल स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद के प्रमुख स्थल, पर्यटक स्थल। बागेश्वर जनपद के पर्यटक स्थल, पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीक स्थल है। सास बहू खेत नामक पर्यटक स्थल बागेश्वर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। विजयपुर बागेश्वर में एक व्यू पॉइंट है, यानी कि व्यू पॉइंट मतलब देखने के लायक है। ठीक है, घूमने के लायक है। आगे हम बढ़ते हैं कौसानी। बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। समुद्र तल से कौसानी 1890 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौशिकी मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी पर
बड़ा कौसानी पिंगनाद पहाड़ी पर बसा है। ठीक है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? पिंगनाद पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगला है कौसानी का पुराना नाम बलना है। जो कौसानी का पुराना नाम है वो आपका बलना है। कौसानी के संस्थापक कौन थे? हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे ने कौसानी के संस्थापक थे। कुमाऊं का गहना कौसानी को कहा जाता है। 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौसानी में 12 दिन प्रवास किया था। ठीक है, कब किया गया था? 1929 में। कितने दिन तक किया था? 12 दिन तक। और यहीं पर महात्मा गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे है, गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अन्नाशक्ति योग पुस्तक लिखी थी। कौसानी में स्थित अन्नाशक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। जो अन्नाशक्ति आश्रम है उसको गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी की शिष्या सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम कौसानी में स्थित है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में हुई थी। ठीक है, ये आपको डेट सन याद रखनी है कब हुई थी? 1941 में। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में कौसानी में हुई थी। कौसानी प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली है। सुमित्रानंदन पंत जी जो कवि थे उनकी जो जन्मस्थली है वो आपकी कौसानी में थी। सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय उनके जन्म स्थान पर बनाया है। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीनाथ कौसानी से प्रभावित थे। पिनाकेश्वर महादेव कौसानी के निकट स्थित है। भकोट नामक स्थान कौसानी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना सारी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर में है। कोट भ्रामरी देवी कतीरियों की अधिशास्त्री देवी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोट भ्रामरी देवी कतीरियों की अधिशास्त्री देवी थी। भद्रकाली मंदिर श्री हरु मंदिर कमेटी मंदिर बागेश्वर में है। बागेश्वर के भीलेश्वर पर्वत पर चंडिका मंदिर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मंदिर है आपका बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ या वैद्यनाथ गोमती तट पर मंदिरों का समूह है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकंद पार्वती की पत्थर मूर्ति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकंद पार्वती की मूर्ति स्थापित है। बैजनाथ मंदिरों का निर्माण कतरी शासकों ने करवाया था। बैजनाथ कतरियों की दूसरी राजधानी बनी थी। बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का मंदिर भी स्थित है। ये भी आपको याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद के त्यौहार और मेले। मूल नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत पर लगता है। माँ भद्रकाली का मेला बागेश्वर में सानी उडियार के पास लगता है। पीनाथ का मेला बागेश्वर में लगता है। कोट माई का मेला भी बैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, जिसे कतुरी समय में रणचूला कोट कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रणचूला कोट कहाँ स्थित है तो ये बागेश्वर में स्थित है। और कौन सा मेला लगता है यहाँ पे? कोट माई का मेला लगता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो सबसे फेमस है
उत्तराखंड का मेला उत्तरायणी मेला, ठीक है, जो बागेश्वर में लगता है। उत्तरायणी मेला बागेश्वर के सरयू के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य होता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा यह मेला है। और ये कब लगता है? 13-14 जनवरी को, यानी कि उत्तरायणी होती है, जिसको घुघुती सैयान भी बोलते हैं पहाड़ी में। ये भी आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ ली जाती है कि घुघुती सैयान किसको बोलते हैं या घुघुती त्यौहार कौन सा होता है, तो उत्तरायणी का जो त्यौहार होता है उसमें यह मेला लगता है, ठीक है। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। 1929 में गांधी जी ने यहाँ स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया था। उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में शेरमन ओखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। ये भी आपको याद रखना है, 1905 में शेरमन ओखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में इसका जिक्र किया हुआ है। अगला हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद में जो मुख्य अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम दृष्टि डाल लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता थे। यह बागेश्वर जनपद के मूल निवासी थे, ठीक है, जो मोहन सिंह मेहता थे उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी थे, वो मोहन सिंह मेहता ही थे जेल जाने वाले। हरिनगरी चाय फैक्ट्री बागेश्वर में स्थित है। अनामय आश्रम बागेश्वर के कोसानी में स्थित है। सेवा नाव नौला बागेश्वर में स्थित है। महारूढ़ी कस्तूरी मृग, ये इम्पोर्टेंट है, अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है, ये भी कहाँ पे आपका बागेश्वर में स्थित है। माच कुमैया बोली आपसे पूछी जाती है। आयोग बोलियों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, बोली और भाषा, ठीक है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आपको याद रखने हैं शब्दकोश और बोली भाषा, ठीक है। मच कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल व कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है मच कुमैया। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। बागेश्वर है जो, उसको उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली महिला भी स्वतंत्रता सेनानी महिला बिश्नी देवी शाह का संबंध भी बागेश्वर से है। महिला भी और पुरुष भी दोनों बागेश्वर से ही निवास करते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बिश्नी देवी का भी संबंध बागेश्वर से है। कपकोट में 27 जुलाई 1966 को 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था, जिससे यहाँ बहुत क्षति हुई थी। कब आया था यह भूकंप? 27 जुलाई 1966 को आया था। कितना रिएक्टर का आया था? यह आया था 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया था। कहाँ पर आया था? कपकोट में। कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था। कपकोट में जो भूस्खलन हुआ था वो आपका 2010 में हुआ था। अब हम देख लेते हैं बागेश्वर जनपद का प्रशासन। बागेश्वर जनपद का प्रशासन, बागेश्वर जनपद की 10 की वृद्धि है आपके 4.18%। बागेश्वर जिले का लिंगानुपात है आपका 1090, ठीक है, 1090। राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है, जो राज्य की जो सबसे कम नगरीय आबादी है वो बागेश्वर जनपद में स्थित है, जिसकी कुल नगरीय जनसंख्या 3.5% है, ठीक है, इसकी कुल नगरीय जनसंख्या आपकी 3.5। आगे हम देख लेते हैं विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र 2 हैं बागेश्वर में। पहला है आपका कपकोट, उसके बाद है बागेश्वर। बागेश्वर अनुसूचित जाति यानी कि SC आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है हम देख लेते हैं तहसील व विकासखंड। तहसील है आपकी 6 और विकासखंड है आपकी 3। तहसील देख लेते हैं पहले। गरुड़ पहला, सेकंड हो गया आपका कपकोट, तीसरा हो गया आपका कांटा, चौथा हो गया आपका काफली गैर, पाँचवा हो गया दुगना कोरी, छठा हो गया आपका बागेश्वर। ये आपकी हो गई तहसीलें। अब हम देख लेते हैं विकासखंड। विकासखंड 3 है। पहला है आपका बागेश्वर, सेकंड है आपका कपकोट,
थर्ड है आपका गरुड़। कौन कौन से हैं? बागेश्वर, कपकोट, गरुड़। तो ये था हमारा आपका बागेश्वर जिला सीरीज, ठीक है। तो ये एक ही भाग में कंप्लीट हो गया, क्योंकि बागेश्वर जनपद ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो एक ही अध्याय में इसका पूरा जिला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुमाऊँ के हो गए, आपके 4 ज़िले कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बचेंगे दो ज़िले, उधम सिंह नगर बचेगा एक, ठीक है। और उसके बाद 4 तो हो गया आपके, 5वां आपका उधम सिंह नगर हो गया आपका 5वां। और कौन बचेगा? देख लेंगे, ठीक है। उधम सिंह नगर बचेगा, उधम सिंह नगर को करा देंगे हम नेक्स्ट भाग अध्याय में, ठीक है। तो दोस्तों, कैसे लगेगी आपको क्लास? जैसी भी आपको क्लास लगती है तो आपको रिस्पॉन्स देना है। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। और जितने भी कम्युनिटी में जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं उनको आप ज़रूर हल कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे डाले हैं मैंने, तो आप जाकर उनको हल ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा है, कम से कम 2-3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। 3 महीने भी कम ही है, 3 महीने से भी, ठीक है। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर। धन्यवाद।